बदले बाबा तेरी यादों के दीप हमेशा रहे। ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, परंतु बाबा का शो तब कर सकते हैं जब बाबा की श्रीमत का हम प्रत्यक्ष स्वरूप बन जाते हैं। एक बार अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि हमारी प्रत्यक्ष जीवन ही बाबा को प्रत्यक्ष करेगी। तो हमारी जीवन कैसी हो? प्रत्यक्षता का स्वरूप कौन सा होता है? बाबा का शो हम कब कर सकेंगे? आज की मुरली इन सब प्रश्नों का उत्तर देती है। तो बहुत ही ध्यान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज है 29 नवंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ, इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। चाहते हैं ना बाबा का नाम बाला करें, तो आधार क्या है? बुद्धि को, विचारों को। विचार मन में उत्पन्न होते हैं, तो मन और बुद्धि को इतना शुद्ध, इतना स्वच्छ बनाए जो बाबा की श्रीमत को यथार्थ रीति धारण करेंगे, है ना। और तब बाबा का नाम बाला होगा। देखो, 2 ही लाइन के अंदर कितना कुछ समाया है ना। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? बाबा का शो करना है तो कैसी अवस्था होनी चाहिए? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, नोट करेंगे कैसी? हर्षित मुख, परंतु निरंतर हर्षित मुख, अचल, अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने। कैसी अवस्था? मस्त। व्यस्त है पर मस्त हैं, तब बाप का शो कर सकें। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। तो हम सब हैं ना ऐसे बच्चे? सब हैं। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, मरना तेरी गली ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना,
कहते हैं आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किस लिए आए हैं हम? बाबा के किस लिए बने हैं? जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो ना सके। कृष्ण के दर पर मरने के लिए तो नहीं आ सकते, है ना? न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई। ये जो सुन रहे हैं ये है गीता। ये किसने सुनाई? शिव भगवानुवाच। गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, है ना? यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है जो कल्प पहले बाबा ने दी थी। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, ऐसे समझते हैं। परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। यह सिद्ध कर बताना है। वही आत्मा है, जब पढ़ रही है तो ब्रह्मा है, जब पढ़कर राज्य भाग्य प्राप्त कर लेती है तो श्री कृष्ण है। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियाँ चाहिए, बहुत ही तरीके से, किसी की भावना भी ना टूटे, बहुत ध्यान रख के ये सब समझाना पड़ता है। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी? किसने दी? जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं। यह किसको पता नहीं। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। बाकियों को तो क्लियर है, केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को क्लियर नहीं है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो ना सके, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो,
अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है। वही कौन है? वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते, जो आया सो कह देते, बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्यों के हाथ में तो है नहीं, क्योंकि सुख और शांति की जननी क्या है? पवित्रता है। तो जब तक पवित्रता नहीं है तब तक शांति नहीं हो सकती। बाबा कहते भी हैं पतित पावन आओ। फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं। परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है? ना भारत ही पावन था, अब पतित है, तो पतित से पावन बनाने वाला कौन है? यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते हैं, क्या कहते हैं दुनिया में? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब वह राम तो है नहीं, वो त्रेता वाले श्री राम तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं। अब यह कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि पतित पावन कौन है ना। बड़ा गोला भी बनवाया है, गोला यानी सृष्टि चक्र का चित्र भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान, सब भगवान है। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो। जो कहते हैं ना सब भगवान है, बाबा उन्हें कहते हैं कि तुम बेसमझ हो। मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। भगवानुवाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। बाबा बिल्कुल क्लियर करके बता रहे हैं। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माए बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माए बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं। यहाँ तो यह तो यहाँ माता पिता है कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ये गीता ज्ञान सुनाते हैं। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूँ तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई?
उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, कभी भी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है, अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। सृष्टि चक्र पर बिल्कुल दिखाया है, संगम युग पर शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हमें ये ज्ञान देते हैं जिससे सतयुग की स्थापना होती है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित होता है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए। कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा ना, है ना, कोई तो होगा ना जिन्होंने उन्हें ऐसा बनाया, कुछ तो ऐसा पुरुषार्थ किया, फिर पुरुषार्थ कराने वाला भी कोई ऐसा चाहिए ना। तो बाबा कहते कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। यह राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती ना, तकदीर ऐसे थोड़ी ना बनती है, कुछ तदबीर करनी पड़ती है ना। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, है ना, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं, सब बाबा के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। यहाँ हम यथार्थ रीति हर बात को समझते हैं और खुद ज्ञान सागर हमें समझाते हैं। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ, मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर, वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। दुनिया में कहते हैं ये। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगें निकलती हैं। धर्मों की बात बाबा बता रहे हैं, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़े हैं। शिव बाबा को तो कोई नहीं जानते, अपने अपने धर्म स्थापकों को जानते हैं, अपने अपने इष्ट देवी देवता को जानते हैं, तो निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार। दोनों का अंतर बताना है। भगवान कौन है, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई।
हर तरीके से समझाओ। अंधों के आगे बड़ी आरसी यानी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अलग अलग चित्र हैं तो अलग अलग चित्र पर क्या क्या समझानी देनी है बाबा समझाते हैं हमें। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है, उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। हमारे चित्रों में तो क्लियर है, परंतु फिर भक्ति में द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नोंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने, उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात। ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? ब्रह्मा को भी देवता दिखाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। प्रजा तो यहाँ है, बच्चे तो यहाँ हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ होना चाहिए। ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, संपूर्ण ब्रह्मा और प्रजापिता ब्रह्मा। वह कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते। कौन समझ सकते हैं? हम बाबा के बच्चे। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है, बहुत पावरफुल क्लास है ये। टीचर तो समझते हैं ना यह स्टूडेंट कैसा है, बाबा को सब पता चल जाता है। तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? स्कूल के अंदर, दुनिया में भी स्कूल में टीचर को पता होता है कौन सा स्टूडेंट कैसा है, तो क्या शिव बाबा को नहीं पता होगा? यह बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। यहाँ सुप्रीम सोल परमात्मा आत्माओं को बैठकर सुनाते हैं। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं, बहुत अथॉरिटी से बैठकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह हैं, श्री कृष्ण के गुण यह हैं। ऐसे सबको क्लियर करके बताना है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है, सबको मिक्स कर दिया है। इस कारण ही भारत का ये हाल हुआ है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नर्क का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। देखो कितना बड़ा अंतर है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती हैं। कैसे माताएं बहनें ज्ञान सुनाकर आत्माओं को स्वर्ग में जाने लायक बनाती हैं। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए, अथॉरिटी भी चाहिए, होशियारी भी चाहिए। पॉइंट्स सब नोट कर समझाना चाहिए।
भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है, बाबा का शो करना है। सदैव कैसे रहना है? हर्षित मुख, सबके मुख हर्षित। अचल, स्थिर, मस्त रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सब नोट करेंगे। सदैव, सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे सदैव पर। सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थिर, मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी ज़रूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो बाबा कहते कुमारी वह जो 21 जन्मों लिए बाप से वर्षा दिलाए। तो कौन सी हैं वो कुमारियाँ? ब्रह्मा कुमारियाँ। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए, पोल स्टार चाहिए। यह ज्ञान सूर्य है। यह गुप्त मम्मा अलग है। शिव बाबा है ज्ञान सूर्य, गुप्त मम्मा है ब्रह्मा बाबा। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उनके हैं। जगदम्बा सरस्वती माँ की महिमा अलग है, उनके मंदिर अलग हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़े ही है। ब्रह्मा बाबा के मंदिर तो बहुत ही गिने चुने हैं। यह मात पिता कंबाइंड हैं। दुनिया यह नहीं जानती श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड, लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है, सब एक थोड़े ही हो सकते हैं। आज बाबा ने पूरी मुरली में बार बार परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण व देवी देवताओं की, धर्म स्थापकों की महिमा अलग है। क्लियर कर समझाना है। अच्छा मीठे किसी के लिए जन्मवानी बच्चों पे जुड़वानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपनी अवस्था बड़ी मस्त, अचल, अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। ठीक। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के शुद्ध घमंड यानी नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। वरदान है, स्मृति स्वरूप बन विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी कौन है? जो स्मृति स्वरूप बनकर विस्मृति वालों को भी स्मृति दिला दें। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा जिस बात की बाबा स्मृति दिलाते हैं, आत्मिक स्मृति दिलाते हैं, बाबा की याद दिलाते हैं, जो भी बाबा ज्ञान देते हैं, स्वमान देते हैं, उसके स्वरूप बन जाना। तो फीचर्स के अंदर वो स्वरूप बनकर दिखाई दे, सबको याद दिलाए कि हम आत्मा हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हम शांत स्वरूप हैं। तो अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दें क्या? कि मैं
आत्मा हूँ। इतना सोल कॉन्शियस हो जाएं कि बस सामने वाले को भी बॉडी भूल जाए। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व मणि को। जैसे सांप की मणि देख, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाएं। अटेंशन स्वतः आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतु प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर, सतु प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। कैसे धारण करेंगे? ये बाबा का सतु प्रधान बनाने वाला ज्ञान सुनकर, बाबा को याद करके, है ना। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? वरदान में बाबा ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया। हमें क्या करना है? ऐसे स्मृति स्वरूप बनकर रहना है। आज सुबह से सभी प्रैक्टिस यही करेंगे। बिल्कुल आत्मिक स्थिति इतनी पक्की कर लें कि सामने वाले को भी देह भूल जाए। पहले तो मुझे देह भूल जाए, फिर मुझे देखकर सामने वाले को भी देह भूल जाए। इतनी पक्की प्रैक्टिस करेंगे सभी। पहला पाठ पक्का, है ना। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। भव सागर में डूबे हुओं को किनारे लगाने, खुशियों की बरखार ज्ञान अमृत पिलाने। दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाने आया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। निराशा की काली घटा उजली हो जाए, वीरान दिलों में सुख की बहार आ जाए। आशा की किरणों का सूरज उगाने आया है। मेरा बाबा आया
संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। उमंग जगा लो, आलस त्यागो, उड़ना सीखो, हौसला परवान चढ़ा, इतिहास नया लिखो। पलकों की छाया में नवजीवन देने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेशा लाया है। तपते मन को मेरी आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली, जैसे जीवन मिला ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे रात अंधियारी थी, राह भटकन भरी, नन्ही सी नाव थी वो भी टूटी हुई। पार करना गम को सुगम था नहीं, पतवार मेरी मुझसे छूटी हुई। पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए, पार सागर हुए। ऐसी शक्ति मिली, बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे
तप का फल है मिला, प्रभु कृपा हो गई। छट गया है अंधियारा, नई सुबह हो गई। जन्मों के पुण्य मेरे आज उदय हो गए, जीवन की हर डगर उजियारी हो गई। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। ज्ञान चक्षु खुले, दिव्य दृष्टि मिले। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली, जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु। जब पड़ी आपकी दृष्टि हम पर प्रभु, जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। जैसे जीवन मिला, ज्योति जगती मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति मिली। बुझ रहे दीप को जैसे दीप्ति मिली। तपते मन को मेरे आत्म तृप्ति